गति इस पर प्रकाश डाल रहे थे और हमारे लिए कहा था लौकिक जनों की संगति से दूर रहना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुनियों के लिए यहाँ पर अभी कथन आ रहा है। श्रावक का चार थोड़ा सा है, मिक्स है, परंतु यहाँ से अब मुनियों का विशेष कथन है। लौकिक जनों से अर्थ है यहाँ पर असंयम लोग। एक होते हैं लौकिक जन, एक होते हैं अलौकिक जन। आचार्य अमृतचंद सोरी ने पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अलौकिकतानी वृत्ति ही, साधु की जो वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, जो क्रिया होती है, वह अलौकिक होती है। लौकिक जनों से, लौकिक जनों की अपेक्षा उनकी वृत्ति प्रवृत्ति विपरीत होती है। कैसे? तो उसमें कहा जैसे लौकिक जन है वह वस्त्र पहनते हैं तो मुनिराज निर्वस्त्र होते हैं। लौकिक जन बैठ करके भोजन करते हैं तो मुनिराज खड़े होकर भोजन करते हैं। आप लोग तो नहीं करते कोई खड़े होकर भोजन है? नहीं तो गए कहीं पर ली थाली बफा सिस्टम चलने लगा आजकल। तुम भी बफा, हम भी बफा, कोई भी बेवफा नहीं है, सब बफा सनम है, कोई बेवफा सनम नहीं है। बैठ करके भोजन, यह श्रावक की वृत्ति है। साधु ने बैठ करके भोजन किया तो साधु महादोष का भागी, और श्रावक ने खड़े होकर भोजन किया तो श्रावक महादोष का भागी। मुनिराज ही खड़े होकर के भोजन कर सकते हैं, मुनिराज कभी बैठ के भोजन नहीं करेंगे। उनको आहार करना है, जब तक जंघाओं का बल है तब तक वह आहार करते हैं, और जिस दिन खड़े होने की सामर्थ्य उनकी खत्म हो जाती है तो आहार पानी का त्याग करके समाधि को स्वीकार कर लेते हैं। जब तक इन जंघाओं में खड़े होने का बल होगा, जब तक चलने का बल होगा, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी क्या जीवन हमारे लिए, क्या आदर्श हमारे लिए दिखा करके गए हैं। शास्त्रों में तो सब बातें पढ़ने में आती हैं कि ऐसा साधु वृद्ध अवस्था में भी इस प्रकार से वह समाधि मरण को करता है, इस प्रकार से उसकी वृत्ति होती है कि साधु की साधना कैसी होती है, उसकी चर्या क्या होती है। जंघाओं का जब तक बल था तब तक वह चलते रहे, कोई भी साधन का उपयोग नहीं किया। भली वह अपने हिसाब से तो 15-20 साल पहले ही उनकी समाधि हो गई। उम्र देखेंगे तो उम्र कोई ज्यादा नहीं थी। 1938 का जन्म और 2010 24 दिसंबर समाधि, कितने साल हो गए? 72 वर्ष। वो भी तो भगवान महावीर ही तो थे, हैं? वह भी एक सन्मति थे, महावीर भगवान ही थे। वह इतनी घोर तपस्या नहीं करते, यह तो आयु कर्म है, यह अपना अपना आयु कर्म है, परंतु हम व्यवहार से तो यही कहेंगे कि इतनी तपस्या यदि वह नहीं करते तो हो सकता था कि गुरु महाराज भी 90 साल तक और 100 साल तक भी जी सकते थे। अरे जिए तो जिए, ऐसे क्या जिए कि पृथ्वी पर भार बन करके जिए। हम जिए तो ऐसे क्या जिए कि कुछ काम ना कर पाए। अरे जिंदगी छोटी हो पर काम बड़े हों,
जिंदगी बड़ी हो और काम कुछ ना हो, वो जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। और जिंदगी छोटी हो और काम बहुत बड़े हो जाए। कम समय में भी हम बहुत कुछ करते हैं। काम यदि जिंदगी में किए तो वह जिंदगी याद रखता है आदमी, और ऐसे तो कितने भी वर्ष यदि हमारे जिंदगी के निकल गए, कौन किसको याद करता है। हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग गए, 2-4 साल तक हमने उनको स्मरण किया और भूल गए, परंतु ऐसा गुरुदेव के साथ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब उनकी परंपरा निरंतर चलने वाली है। गृहस्थ की परंपरा एक सीमा तक समाप्त हो जाती है, पर तीर्थंकर और गुरुओं की परंपरा सदियों सदियों तक चलती है, हजारों वर्षों तक चलती है। आचार्य नेमिचंद को कौन भूला, आचार्य कुंदकुंद स्वामी को कौन भूला, आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी के लिए कौन भूला, आचार्य धरसेन स्वामी को कौन भूला, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसे किए। गुरुओं की परंपरा जो है वह परंपरा आज भी अनवरत रूप से चली आ रही है, और हम बड़े कुंद कुंद आमनाए, हम कुंद कुंद आमनाए के हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का हम नाम स्मरण करते हैं, आज उनकी परंपरा चली आ रही है। ऐसे ही गुरु महाराज की परंपरा आचार्य कुंद कुंद ने भगवान महावीर के बाद में ज्ञान का प्रकाश किया, तो हमारे इस 20वीं और 21वीं सदी में तपस्या का यदि कोई हमारे लिए उदाहरण पेश किया है तो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर ने किया है। जब भी तपस्या की चर्चा हजारों वर्षों तक चलती रहेगी, तब गुरुदेव का नाम आएगा कि कोई तो ऐसा संत था, मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का करीब, बहुत छोटी अवस्था में था। उस समय एक मुनिराज नगर में आते हैं और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि एक ऐसा भी साधु है कि जो मासोपवासी है, एक एक माह के उपास करने वाला, और जिसका आजीवन अनाज का त्याग है, रसों का जिसका त्याग है, नमक नहीं खाते हैं, घी नहीं खाते हैं, मीठे का जिनका त्याग है, ऐसा त्याग करते हुए, और उसमें भी अनाज का त्याग करते हुए। ध्यान में रखना, पेट तो अनाज से ही भरता है। आप कितना भी मीठा खा लेना, पर जब तक आप रोटी नहीं खाएंगे तब तक पेट भरेगा नहीं। करके देखो, हम 2, 5, 10 दिन करेंगे। पहले दिन तो अच्छा लगेगा, अरे कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन 2-4 दिन काम चल जाएगा, पर बाद में हम लोग जब 10-10, 15-15 दिन का अनाज का त्याग करते हैं तब समझ में आता है। 2-4 दिन तो आराम से निकल जाते हैं, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे शरीर जवाब देता है, शरीर मांगता है कि अनाज की आवश्यकता है। बिना अनाज के मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता है। जब 2-4 दिन का त्याग के बाद में पता चल जाता है, अनुभव में आ जाता है कि अनाज के बिना हमारा शरीर नहीं चलेगा, ऐसे समय में तब गुरुदेव की याद आती है कि अपन ने तो 2-5 दिन के लिए त्याग किया है, उनका तो आजीवन। और 1972 में उन्होंने अनाज का पूरा आजीवन त्याग कर दिया था। क्या बचा था, क्या उम्र थी, क्या समय था। 38 में जन्म हुआ और 72 में कितनी उम्र थी? 34 साल, मेरे बराबर के करीब। ऐसे इस 34 साल की उम्र में जिन्होंने आजीवन पूरा अनाज का, अन्न का त्याग कर दिया, ये नहीं सोचा कि अभी तो मेरा जीवन कितना लंबा है, पता नहीं कितने साल तक जिएंगे और ये कैसे निभेगा। कितना कठोर मन बनाया होगा, कितना
मजबूती से साधना के लिए तैयार हुए होंगे। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। शुरुआत से ही जिस दिन क्षुल्लक बने उस दिन ही रस का त्याग कर दिया, मुनि बने और रस का त्याग कर दिया, और आचार्य बने तो अनाज का ही त्याग कर दिया। त्याग त्याग एक एक बढ़ता गया। तो उस समय छोटी सी अवस्था में मैंने सुना था कि कोई तो ऐसा साधु है कि जो महीने महीने भर के उपास करता है। तब सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसा भी कोई साधु हो सकता है जो इतनी तपस्या कर सकता हो, इतनी घोर तपस्या। बात समझ में नहीं आई और बहुत आश्चर्य हुआ, और मन ही मन में एक विश्वास भी जागा, एक श्रद्धा भी जागी कि पता नहीं अपने जीवन का कभी ऐसा कोई पुण्य उदय आए और ऐसे संत के क्या दर्शन कभी अपने लिए हो जाएंगे। तब पूछा भी उनको किसी ने कि महाराज जी कहाँ हैं, तो पता नहीं इधर उधर का बहुत दूर का पता बताते थे। और समय ऐसा था, ना कोई मोबाइल का समय था, ना इतने कोई टेलीफोन की व्यवस्थाएं गांव में हुआ करती थी, ना इतने कोई साधन थे, समाचार नहीं मिलते थे। बोले कहीं तो पता नहीं शिखर जी के साथ में कहीं पर बिहार चल रहा है। 1900 करीब 95-96 की बात होगी जब मैंने सुना था। मन में एक श्रद्धा और विश्वास जगाया कि गुरुदेव के प्रति भावना रखी कि एक बार तो ऐसे साधु के दर्शन होना चाहिए कि ऐसे कैसे अपन तो एक आसन नहीं कर पाते हैं, एक बार अपने लिए कुछ खाने पीने नहीं मिला, थोड़े समय पानी नहीं मिला ऐसे भयानक गर्मी में, और एक एक महीने के उपास 8-8 दिन में आहार के लिए उठते। एक ऐसी साधना थी तब जब चतुर्मास लगता था, एक उपास एक आहार, 2 उपास एक आहार, 3 उपास एक आहार, 4 उपास एक आहार, 5 उपास एक आहार, 6 उपास एक आहार, 7 उपास एक आहार, 8 उपास एक आहार, 9 उपास एक आहार, 10 उपास एक आहार, ऐसे करीब करीब 15 उपास तक, 20-20 उपास तक गुरुदेव बढ़ते चले जाते थे कि 15-15, 20-20 उपास कर लेते थे और एक आहार करते थे, फिर 20 उपास कर लेते थे, फिर एक आहार कर लेते थे, फिर क्रम से उतरते होते कितनी बार ऐसी विधि को किया। ऐसा सुना कि इस प्रकार से भी उपास किए हैं, एक कैसे हो सकता है, और उसमें भी सब अनाज का त्याग, उसमें भी सब रसों का त्याग, नीरस भोजन जैसा भोजन, एक कैसे हो सकता है। बहुत श्रद्धा जागी, बहुत श्रद्धा जागी कि कभी तो दर्शन हो जाए, पता नहीं, पर उस श्रद्धा का, उस भक्ति का ये फल मिला कि आगे समय ऐसा आया कि मेरे भी साधु बनने के भाव हुए, और साधु बनने के भाव हुए और दीक्षा भी हुई, तो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर से ही हो गए। उसी साधु के दीक्षा हो गई, उसी साधु का शिष्य बना और उसी साधु के निरंतर दर्शन होते रहे। क्या पुण्य जागा, क्या भाग्य जागा, जो चाह रहे थे वही प्राप्त हो गया। यह तो सब अपने अपनी किस्मत की और सौभाग्य की बात है। कहाँ तो दर्शन के लिए एक चाह थी और भगवान ने दिया और गुरु ने दिया, तो ऐसा दिया कि सब कुछ ही दे दिया। मांगा था थोड़ा और दे दिया पूरा सागर भर करके, मांगा था एक बूंद और दे दी सागर। ये तो सब अपने अपने किस्मत और भाग्य की बात है। तो यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि लौकिक जनों की जो वृत्ति है वह वृत्ति एक अलग है, और जो अलौकिक जन है, जो मुनिराज है, उनकी पूरी विपरीत है। आप 2-4 बार भोजन करेंगे, साधु को 1 बार भोजन करना है। आप वस्त्र पहनते हैं, साधु निर्वस्त्र है। आप बैठ के भोजन करते हैं, साधु के लिए खड़े होकर के भोजन करना है। आप रात में सोते हैं और साधु के लिए रात में जागना है। आप गाड़ी घोड़े वाहन से चलेंगे और साधु को पैदल चलना है। आपको परिवार बसाना है और साधु को परिवार छोड़ना है। सब उल्टा है। गृहस्थ लोगों से सब उल्टा, साधु का जीवन पूरा विपरीत है।
कोई भी एक भी क्रिया मिलती जुलती नहीं है। जो भी देखेंगे, जहां पर भी मापेंगे, सब हमारे लिए विपरीत ही, उल्टा ही मिल रहा है। इसलिए यहां पर कहा है कि लौकिक जनों की जो संगति है वह संगति संयमी जीवों के लिए, असंयमों की संगति हानिकारक है। संयमियों से संगति संयमी करेगा। असंयम यदि संयम की संगति करेगा तो उसके लिए बहुत लाभकारी है, वह अमृत का काम करती है। और संयमी एक असंयमी की संगति करने का प्रयास करेगा, भावना रखेगा, तो उसके लिए संयम से पतन का निमित्त है, कारण है। जो असंयमी है, इसलिए जब भी हम साधु के पास में जाते हैं तो कभी गुटखा नहीं खाते हैं। जब भी हम साधु के पास जाते हैं अपनी मुख शुद्धि करते हैं। जब भी हम साधु के पास में जाते हैं शुद्ध वस्त्र पहन करके जाते हैं, अच्छा आचरण बारण रखने वाले जाते हैं। जिनका आचरणहीन है वह व्यक्ति जल्दी से वह साधु के पास में पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि यदि कोई तुम्हारे अंदर कमी है और साधु ने पूछ लिया, भाई रात में भोजन करते हो, तम्बाकू खाते हो क्या, तो वो बोलेंगे कि हाँ खाते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर साधु बोलेंगे नियम दे दूं। साधु बोलेंगे नियम दे दो, फिर नियम ले लो। जो असंयम है ऐसे असंयमियों से दूर रहते हैं। हाँ, कोई अच्छा श्रावक है, वृत्ति है, धर्मात्मा है, ऐसे लोगों से वह बात भी कर लेते हैं। पर जो एकदम से असंयमी हैं, अन्य मत को भी मानने वाले हैं, ऐसे लोगों से संयमी दूर रहते हैं। क्योंकि यदि ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो उनका मन भी चंचल हो जाएगा। आप घर में रहते आपका मन स्थिर नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि माहौल में जैसा माहौल है फिर वैसा मन बन जाता है। इसलिए मन से, वचन से, काय से वह लौकिक जनों की संगति छोड़ देना चाहिए, ऐसा यहां पर कहा है। अब आगे देखते हैं।